आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, तो चलिए लेट नहीं करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए कैन डू ए वर्क इन 25 डेज, यानी एक पर्सन है जो एक वर्क को 25 डेज में करता है। एंड बी बोला है 20 डेज में, एंड बी इन 20 डेज, तो बी का वर्क है 20 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ये लोग मिलके 5 दिन काम किया। अब देखिए ये भी 5 दिन काम किया, ये भी 5 दिन काम किया, तो इसका एक दिन का काम 1/25 है और इसका एक दिन का काम है 1/20, तो 5 डे का वर्क 5/25 और इसका 5 डे का वर्क 5/20। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। 1 डे में 1/25, तो 5 डे में इंटू 5, तो 5/25 और इसका 5 दिन में 5/20। अब क्या लिखा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन ए गोज अवे, ए चला गया। इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क, तो अब बी कितना दिन में वर्क कंप्लीट करेगा, तो डेफिनेटली बी वर्क कंप्लीट करेगा, रिमेनिंग वर्क का ही बात कर रहे हैं, तो से बी एक्स डे में कंप्लीट करेगा रिमेनिंग वर्क। तो इसका एक दिन 1/20, तो एक्स दिन में x/20, तो दिस इक्वल टोटल वर्क 1। ए का 5 दिन, बी का 5 दिन, ये दोनों साथ में है। उसके बाद बोला है कि ए चला गया, बी कितना दिन में वर्क कंप्लीट करेगा, तो लेट बी एक्स दिन में वर्क कंप्लीट किया बी का, तो बी का x/20 कन्फ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पे बी 2 बार वर्क कर रहा है, एक बार इसके साथ में है और एक बार अकेले है। तो अब देखिए इसको काट के छोटा कर लेते थे, ये 1/5, ये 1/4, तो x/20 इक्वल टू 1 - 1/5 - 1/4। तो अब क्या हो गया देख लीजिए, x/20 इक्वल टू एलसीएम 20 ले लेते हैं हम, तो ये 20 - 5 4 जा और 4 5 जा, ये 20 कैंसिल हो गया हम लोग का, तो x इक्वल टू आ गया 20 - 4 - 5, तो ये हो गया 20 - 9 यानी 11 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा आप लोग को। हम लोग चाहेंगे इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे हम, देखिए तो ए 5 दिन काम किया, ये तो कंफर्म है, तो ए का 5 दिन का काम 5/25। ए बी का टोटल टाइम ले लेते हैं हम, तो मान लीजिए बी का टोटल टाइम टेकन बाय बी, ये हम मान ले रहे हैं x डेज है, तो इसका मतलब ये x/20 होगा, दिस इक्वल टू 1। x/20 इक्वल टू 1 - 5/25, तो 1/5 होगा, x/20 दिस इक्वल टू ये 5 1 5 - 1 यानी 4/5, 5 से काट लिए 4, तो x इक्वल टू हो गया है 16। यानी टोटल टाइम बी कितना लेगा भाई, 16 डेज लिया, 5 दिन तो एक के साथ में काम किया, तो देयरफॉर रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, तो रिमेनिंग टाइम हो गया 16 - 5 यानी 11 डेज। तो हम लोग इधर भी 11 डेज था, इधर भी 11 डेज था। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर हम रिमेनिंग टाइम को ही बोल रहे हैं, यहां पर हम रिमेनिंग टाइम को ही बोल रहे हैं x डेज, और यहां पर हम क्या बोले, टोटल टाइम को x डेज बोल रहे हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप लोग को जो इजी लगे आप उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग को फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी पैटर्न में हम 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6/3 डेज, 6/3 यानी 20/3 डेज, तो एक दिन का काम समझ ही गए होंगे, उल्टा 3/20, एंड बी इन 5 डेज, तो बी का 5 डेज, तो एक दिन का काम ये 1/5। अब क्या लिखा मेरे क्वेश्चन में, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, तो चलिए तो 2 डेज में काम किया दोनों मिलके, तो ये क्या होगा 3/20 इंटू 2 यानी 6/20 हो सकता, बोल जाएंगे रख लिया हम, यानी 3/20 इंटू 2 प्लस बी का 1/5 इंटू 2 प्लस, अब क्या बोला इसके बाद में, देन ए लीव एंड बी टू फिनिश द वर्क अलोन, उसके बाद में ए चला गया, बी को फिनिश करना पड़ा, तो से एक्स डे में वर्क कंप्लीट किया, तो x/5 दिस इक्वल टू 1 होता, तो आई थिंक ये काट को छोटा कर लेते हैं, 2 से 10 हो गया, ये हो जाएगा x/5 इक्वल टू 1 - 3/10 - 2/5, x/5 इक्वल टू
ये 10 एलसीएम तो हो जाएगा 10 माइनस 3, 5 टू ज़ा 10, 2 टू ज़ा 4, तो हो गया ये x/5 इक्वल टू 10 माइनस 7 यानी 3/10, तो 5 से काट लेते हैं, यानी x इक्वल टू फाइनली आ गया हम लोगों का 3/2, इसका मतलब 1.5 डेज। इसका मतलब जो B है वो रिमेनिंग वर्क कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 1.5 डेज में। यहां पर x क्या है, वो है रिमेनिंग टाइम, और जितना टाइम बच गया है वो रिमेनिंग टाइम हम B के लिए बोल रहे हैं x डेज है ये। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसी पैटर्न में एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। 50 डेज है और बी लिखा है 40 डेज में, बी का लिखा है 40 डेज, तो ये 1/50 ये हो जाएगा 1/40। अब क्वेश्चन होते हैं वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, 10 दिन साथ में काम किए हुए, तो ए का काम 10 दिन का 10/50, इसका 10 दिन का काम 10/40, एंड देन ए लीव्स बी टू फिनिश द वर्क एलोन। उसके बाद में ए चला के बी को काम करना पड़ा, तो सेम पैटर्न में x/40, बी का 1 डे का 1/40, तो x डे रिमेनिंग टाइम, इसमें मैंने नहीं लिखा, मैंने आप समझ जाएंगे। दिस इक्वल टू टोटल वर्क क्या हो जाएगा 1, ये 0 0 कैंसिल, इधर में 0 0 कैंसिल, तो x/40 इक्वल टू 1 माइनस 1/5 माइनस 1/4, x/40 इक्वल टू एलसीएम 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 से 4, 4 से 5, तो ये हो जाएगा 20 से 2 कैंसिल कर देना, तो x/2 इक्वल टू 20 माइनस 9 यानी 11 हो जाएगा, और क्रॉस करेंगे तो हम लोग आ जाएगा x का वैल्यू 22 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग इस तरह से बना लीजिए, या फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे हम लोग उस पैटर्न से भी, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन बताए थे एग्जाम्पल हम उसमें हम 2 मेथड बता दिए हम, तो आप दोनों में जो इजी लगे आप उस पर शिफ्ट हो जाइए, अपने हिसाब से उसका प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हम लोग इसी में सेकंड टाइप का क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, A, B and C can do a piece of work in 12 days, 18 days and 24 days respectively। यानी क्वेश्चन नंबर 1, यानी A 12 डेज में कंप्लीट करता है, B 18 डेज में, और जो C है वो है 24 डेज में कंप्लीट करता है। तो आई थिंक इसका होगा 1/12, समझते ही है, ये 1/18 और ये 1/24। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है दे वर्क एट इट टुगेदर, बट इसमें नहीं बोला कितना दिन साथ में काम किया, बोला वो लोग साथ में काम करना स्टार्ट किया। ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 4 डेज, ए 4 दिन के बाद चला गया, तो ए का तो पता ही हो गया, एक दिन का काम 1/12, तो ए का एक दिन का वर्क होगा, 4 दिन का वर्क होगा 4/12। A stop the work after 4 days and B is called up 2 days before the work is done, यानी काम कंप्लीट होने के जस्ट 2 दिन पहले B चला गया, तो इसको थोड़ी से लिखते हैं, लेट टोटल टाइम मान लेते हैं हम कि ये x डेज है, टोटल टाइम मान लिया x डेज है, तो A का तो बताइए 4/12 है, B जस्ट काम होने के 2 दिन पहले चला गया, तो वर्क कंप्लीट हुआ x डेज में, उसको 2 दिन पहले चला गया, यानी x -2 ये B चला गया है। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है इन व्हाट टाइम द वर्क वाज द वर्क फिनिश्ड, इसका मतलब कि सब काम स्टार्ट किया, ये 4 दिन काम किया, B 2 दिन पहले चला गया। C, इसका मतलब C टोटल टाइम वहीं पर था जब तक कि वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो C का पता है x डेज है, इसका मतलब इसका होगा x/24, और दिस इक्वल टू जानते हैं टोटल वर्क होता है 1। चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 12, 18 और 24 बोले 12, 18, 24 6 ही हो जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 2 से 1 3, 2 2 4, तो कितना एल्सियम हो गया, आई थिंक
6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 2 72 LCM आ गया। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो 12 से 6 टाइम्स में 72, 12 6 जा 72, तो 6 4 जा 24 प्लस 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8। यहाँ पर ध्यान से जो 4 से दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा, अब ये ना हो कि खाली आप x से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई किए नहीं। और ये 24 3 जा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3x, दिस इक्वल टू 1। क्रॉस कर लेते हैं, समझ ही क्या होंगे, ये 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 24 माइनस 8, 24 में से 8 माइनस किए, ये हो गया 16 प्लस 4x प्लस 3x 7x, दिस इक्वल टू 72। तो अब 7x इक्वल टू 72 माइनस 16, तो 12 में से 6 गया तो 6 और ये बच गया हम लोग का 6 में से 1 गया तो 5 56। अब 7 से 56 काट सकते हैं 8 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 8 डेज। तो कितना दिन में वर्क फिनिश्ड होगा, तो टोटल है 8 डेज में। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। एक बार फिर से देखते हैं, ए का 12 डेज है, बी का 18 डेज है और सी का 24 डेज है। लेट टोटल टाइम x डेज में कंप्लीट होता है। तो ए के बारे में क्वेश्चन क्लियरली बोला हुआ है कि ए 4 डेज वर्क किया, तो ए का 1 डे का वर्क 1/12, तो 4 डेज का वर्क 4/12। बी काम कंप्लीट होने के जस्ट 2 दिन पहले चला गया, इसलिए टोटल टाइम मैंने x डेज ले लिया। तो 2 दिन पहले यानी x माइनस 2 डेज पहले चला गया और इसका टोटल है 1 दिन का वर्क है 1/18, तो x माइनस 2 डेज का वर्क क्या होगा, x माइनस 2/18। और सी के बारे में क्वेश्चन नहीं बोला, बट वो लोग काम एक साथ स्टार्ट किया था। ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब सी उस वर्क को कंटिन्यू किया टिल इट फिनिश्ड, इसलिए x सी के लिए हम x/24 यानी क्योंकि 1 डे का वर्क 1/24 है, तो x डे का वर्क हो गया x/24। दिस जानते टोटल वर्क ऑलवेज 1 होता, तो दिस इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किए तो हम x इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों का 8 डेज, यानी टोटल टाइम 8 दिन है ये, यानी सी टोटल 8 दिन लिया है। चलिए अब हम लोग इसी पैटर्न में और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए कंप्लीट किया है 6 डेज में, बी कंप्लीट किया है 9 डेज में और सी कंप्लीट किया है 12 डेज में। तो समझते ही हैं 1/6, 1/9 और 1/12। अब मेरा क्वेश्चन है यहां पर, दे वर्क एट इट टुगेदर, ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 2 डेज। ए 2 दिन के बाद में काम चला गया, तो यानी ए का 2 दिन का काम हो गया 2/6। ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 2 डेज एंड बी इज कॉल्ड अप 1 डे बिफोर द वर्क इज डन, यानी वर्क कंप्लीट होने के जस्ट 1 दिन पहले चला गया। तो फिर से वही, लेट टोटल टाइम इक्वल टू x डेज, जस्ट 1 दिन पहले चला गया, तो x दिन में वर्क कंप्लीट होता, उसके 1 दिन पहले चला गया, x माइनस 1 भाई कौन गया भाई, तो b चला गया। तो b का पता है 1/9 है, तो ये 1/9 प्लस। अब c के बारे में समझते ही हैं, a चला गया, b चला ही गया है, तो c तो रुका ही होगा, नहीं तो वर्क कैसे कंप्लीट होगा। तो c का है 1/12 1 दिन का, तो x डे का वर्क होगा x/12, दिस इक्वल टू टोटल वर्क, ये क्या हम लोगों का है 1। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं उसको। फिर हम लोग 6, 9 और 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो 36 बोल सकते हैं, क्योंकि 6 से भी 36 आ जाएगा, इसे भी आ जाएगा, इसे भी आ जाएगा। तो 6 6 जा 36, तो 6 2 जा 12 प्लस 9 4 जा 36, तो ये हो गया 4x माइनस 4। फिर से बोल रहे हैं, बी केयरफुल, केवल बहुत जल्द इसे मल्टीप्लाई करेगा, इसे मल्टीप्लाई करना भूल जाएगा। चलिए अब 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 3x, दिस इक्वल टू हो गया 1। तो अब क्या हो गया 12 माइनस 4 8 प्लस 4x प्लस 3x, ये हो गया 7x, दिस इक्वल टू हो जाएगा 36। क्रॉस कर लिया हम। अब 7x इक्वल टू 36 माइनस 8, 36 माइनस 8, दिस इक्वल टू हो गया 28, 28 प्लस 8 36। अब 7 से आ गया ये 4, यानी x इक्वल टू 4 डेज, यानी टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा भाई, 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसी पैटर्न का आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 18 डेज 27 डेज और 12 डेज है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए का 18 डेज बोल रहा है,
बी का बोल रहा है 27 डेज और सी का बोल रहा है भाई 12 डेज। तो इसका 1 डे का वर्क 1/18, 1/27 और इसका है 1/12। फिर से वही लिख ही लेते हैं, लेट टोटल टाइम, फिर से लिखना ही पड़ेगा नहीं तो, टोटल टाइम इक्वल टू x डेज। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 6 डे, ए 6 दिन का बाद में काम स्टॉप कर दिया। तो भाई ए का एक तरह का 1/18, तो 6 दिन का काम 6/18। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एंड बी इज कॉल्ड अप 3 डेज बिफोर द वर्क इज डन। 10 काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले भी भाई बी चला गया। 10 काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले, तो काम कंप्लीट हुआ x डे में, तो x -3 में बी चला गया। बी क्या है 1/27 मतलब 27 प्लस, अब समझ गए होंगे सी वहां पर था प्रेजेंट, तभी तो वर्क कंप्लीट होगा। तो सी का x डेज है यानी क्या होगा x/12, दिस इक्वल टू टोटल वर्क। ये क्या होगा भाई हम लोगों का 1। अब 18, 27, 12 यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 18 ये वाला छोटा कर लेते हैं, इजी रहेगा। 1, 3 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो इजी रहेगा। क्या हो गया वो 3, 27 और 12, तो 3 से ही लगा लेते, 3 9 जा और 3 4 जा 12, ये तो 3 9 27। तो अब क्या हो गया आंसर 9 4 जा 36, 36 इंटू 3, ये हो गया हम लोगों का 108, यानी 108 एलसीएम आ गया हम लोगों का ये। चलिए अब 3 से कितना होगा 36 टाइम में, तो 36 इंटू 1 ये 36 ही होगा, प्लस 27 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4x - 12 और 12 से 108, तो 9 टाइम्स में 12 9 108, तो ये हो गया 9x, दिस इक्वल टू 1 आ गया। अब क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, तो 36 - 12 ये हो जाएगा 24 प्लस 4x प्लस 9x ये हो गया 13x, दिस इक्वल टू 108। अब 13x इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 - 24, तो 8 में से 4 गया तो 4, 10 में से 2 गया तो 8। तो समझते हैं क्लियर कर पाए हम। चलिए अब x इक्वल टू 84/13। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं 84/13, हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस पैटर्न का तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम टाइम एंड वर्क का 2 टाइप का क्वेश्चंस लिए, फर्स्ट टाइप का भी 3 क्वेश्चंस लिए, सेकंड टाइप का भी 3 क्वेश्चंस लिए। आप इस टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमको डायरेक्टली कमेंट कीजिएगा, हम उसका आप लोगों को फिर से एक क्लास और समझा देंगे हम। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।